एक समय की बात है। हिमालय की शांत और हरी भरी घाटियों में एक ऋषि मुनि का आश्रम स्थित था। इस ऋषि का नाम वशिष्ठ था। वह अपनी अद्वितीय ज्ञान और सिद्धियों के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध थे। उनके आश्रम में अनेक शिष्य और भक्त आते थे जो उनसे आध्यात्मिक ज्ञान और दिशा निर्देश प्राप्त करते थे। वशिष्ठ ऋषि का जीवन अत्यंत सरल और अनुशासित था। वह प्रतिदिन सूर्योदय से पहले उठते, गंगा के पवित्र जल में स्नान करते और फिर ध्यान और प्रार्थना में लीन हो जाते। उनका धैर्य और तपस्या इतनी प्रबल थी कि वह विभिन्न प्रकार की रिद्धियों और सिद्धियों की स्वामी बन चुके थे। एक दिन जब वशिष्ठ ऋषि अपने शिष्यों को ध्यान और योग के महत्व का उपदेश दे रहे थे, तभी एक अद्भुत घटना घटी। आश्रम के निकट स्थित जंगल में एक रहस्यमयी और अनोखी गुफा थी, जिसमें किसी भी साधु या ऋषि ने प्रवेश करने का साहस नहीं किया। यह कहा जाता था कि उस गुफा में अपार धन और दिव्य रत्न छुपे हुए हैं, लेकिन साथ ही वहां कई रहस्यमयी और खतरनाक शक्तियां भी निवास करती थी। एक युवा शिष्य जिनका नाम अर्जुन था, इस गुफा के रहस्य को जानने के लिए वह बहुत उत्सुक था। वह निडर और साहसी था और उसने अपने गुरु वशिष्ठ ऋषि से उस गुफा में प्रवेश करने की अनुमति मांगी। वशिष्ठ ऋषि ने उसे समझाया, अर्जुन, उस गुफा में प्रवेश करना अत्यंत जोखिमपूर्ण है। वहां कई खतरनाक शक्तियां निवास करती है जो तुम्हें हानि पहुंचा सकती है। लेकिन अर्जुन ने अपने गुरु को विश्वास दिलाया कि वह सावधानी पूर्वक और सतर्कता से इस कार्य को पूरा करेगा। वशिष्ठ ऋषि ने उसे कुछ महत्वपूर्ण निर्देश और एक दिव्य मंत्र दिया जो किसी भी संकट में उसकी रक्षा कर सकता था। अर्जुन ने अपने गुरु के चरण स्पर्श किए और गुफा की ओर प्रस्थान किया। गुफा के प्रवेश द्वार पर पहुंचते ही अर्जुन ने मंत्र का उच्चारण किया और गुफा में प्रवेश किया। गुफा के अंदर का दृश्य अत्यंत अद्भुत था। चारों ओर चमकते हुए रत्न और सोने के बर्तन बिखरे पड़े थे। अर्जुन ने अपने गुरु की शिक्षा का पालन करते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ना शुरू किया। अचानक उसने देखा कि गुफा के अंदर एक विशाल नागिन उसकी ओर बढ़ रही है। उसने तुरंत अपने गुरु का दिया हुआ मंत्र स्मरण किया और उच्चारण करने लगा। मंत्र के प्रभाव से नागिन शांत हो गई और वहां से अदृश्य हो गई। अर्जुन ने आगे बढ़ते हुए देखा कि गुफा के सबसे अंत में एक दिव्य सिंहासन पर एक वृद्ध साधु बैठे थे। वह साधु अत्यंत तेजस्वी और दिव्य दिखते थे। अर्जुन ने उनके चरणों में प्रणाम किया और अपना परिचय दिया। उस साधु ने अर्जुन को अपनी तपस्या और त्याग के बारे में बताया और कहा कि वह इस गुफा के रक्षक हैं। उन्होंने अर्जुन को अपने साहस और धैर्य के लिए आशीर्वाद दिया और उसे एक दिव्य रत्न भेंट किया। अर्जुन ने उस रत्न को अपने गुरु के चरणों में समर्पित किया और गुरु वशिष्ठ ने उसे गले लगाते हुए उसकी सराहना की। उन्होंने अर्जुन को यह सिखाया कि सच्ची समृद्धि और खुशी बाहरी धन में नहीं, बल्कि आत्मज्ञान और आंतरिक शांति में निहित है। इस घटना के बाद अर्जुन ने अपने जीवन को गुरु की सेवा और आध्यात्मिक साधनों में समर्पित कर दिया और वह भी एक महान ऋषि बन गया। यह कहानी हमें सिखाती है कि साहस, धैर्य और ज्ञान के मार्ग पर चलने से हम किसी भी कठिनाई का सामना कर सकते हैं और सच्ची सफलता प्राप्त कर सकते हैं।